देख लो इसमें औसत शक्ति का जो सूत्र होता है ये होता है पी ए भी इक्वल टू वी आर एम एस और इंटू क्या होता है आई आर एम एस और इंटू होता है कॉस फाई। ये सूत्र होता है किसका? औसत शक्ति का। मतलब ये है कि जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो शक्ति खर्च होगी। तो जो शक्ति खर्च होगी उसका सूत्र ये है पी ए भी का मतलब हो गया एवरेज औसत और वी आर एम एस तो ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान और ये वाला किसका हो जाएगा? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और ये जो फाई है वो धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर है। कलांतर का मतलब कोण समझना है, यहाँ दोनों के बीच का कोण। ठीक है। अब होता क्या है, हमारे पास तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध को हम ऐसा दर्शाते हैं, ये क्या कहलाया? प्रतिरोध। ठीक। और इससे को किससे लिखते हैं? आर से। दूसरा होता है कुंडली, तो कुंडली को हम ऐसा दर्शाते हैं, ये कुंडली का संकेत है और लिखते किससे हैं इसको? एल से। ये प्रेरक कुंडली कहला गई। ठीक है। और इसके बाद ये जो होता है ये होता है संधारित्र और इसको किससे दर्शाते हैं? सी से। तीनों चीज समझ में आ गई। जब प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो धारा और वोल्टेज एक ही दिशा में होते हैं, माने ये समान कला में होते हैं। इनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ये समझना है। ठीक। कब होगा? जब प्रत्यावर्ती धारा के साथ क्या जुड़ा हो? प्रतिरोध। तो जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो वोल्टेज और धारा कैसे होते हैं? समान कला में होते हैं, माने उनका कोण समान होता है। अब मान लो ये प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई है तो इसमें वोल्टेज ऊपर की ओर जाता है और धारा ऐसे जाती है। ये धारा है, ये वोल्टेज है और इनके बीच का जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का होता है। इसको हम बोलते हैं कि प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब ऊपर की ओर कोण बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रगामी। तो क्या पढ़ोगे? इसका नाम ले लो। ये पहले इसका नाम क्या है? ये प्रेरक। तो प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। अग्रगामी आगे होता है। ठीक है। अब यदि संधारित्र जुड़ा हो तो सेम कंडीशन होती है। हाँ, ये पश्चगामी होता है। ये हो गया, ये भी लिख दिया और ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो। ऐसे तो इस तीन तरह के वोल्टेज हो गए। प्रतिरोध का वोल्टेज है तो उसके नीचे आर लिख देंगे। वी आर मतलब हो गया प्रतिरोध का वोल्टेज और ये वी एल का मतलब हो गया प्रेरक का वोल्टेज और वी सी का मतलब हो गया संधारित्र का वोल्टेज। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं। जब केवल प्रतिरोध जुड़ा होगा तो धारा, ये प्रतिरोध का वोल्टेज और धारा किस कला में होंगे? समान कला में होंगे। ये क्लियर हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि जब प्रेरक कुंडली जुड़ी हो, प्रेरक कुंडली जुड़ी हो तो क्या हो जाएगा? इसका नाम लो प्रेरक का वोल्टेज। इसका नाम क्या हो गया? प्रेरक का वोल्टेज और धारा के बीच 90 अंश का कलांतर होता है। यह कह सकते हो कि प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम लो अब संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। ठीक है। तो ये हो गया कि यदि हम संधारित्र जोड़ दें या फिर प्रेरक कुंडली जोड़ दें तो यहाँ कास फाई का मान कितना हो जाएगा यार? देख लो, ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू हो गया आई आर एम एस और इंटू हो गया कॉस 90 डिग्री। ये 90 हम कब के लिए ले रहे हैं? जब प्रेरक कुंडली जुड़ी हो या संधारित्र जुड़ा हो तो इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो पी ए भी बराबर हो जाएगा ये 0 वाट, माने शक्ति का जो खर्च है वो क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब है ये वाटहीन। वाटहीन का मतलब वाट आया नहीं, 0 आया। जब 0 है तो कुछ नहीं, और जिसमें हीन लग जाए माने वो नहीं है ना? वाटहीन धारा। तो अब परिभाषा करते हैं कि वाटहीन धारा होती क्या है। 1-2 नंबर में आ जाता है। तो सीधा सीधा है, जब प्रत्यावर्ती धारा के साथ प्रेरक कुंडली जुड़ी हो अथवा संधारित्र जुड़ा हो तो धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर 90 अंश होता है।
और औसत शक्ति का व्यय शून्य होता है। इसे ही वाटहीन धारा कहते हैं। तो चलिए फिर से परिभाषा कहते हैं। इस चित्र को देखेंगे, परिभाषा बड़ी आसानी से बन जाएगा। हाँ, जब प्रत्यावर्ती धारा के साथ क्या जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो, तो धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर 90 अंश होता है, ठीक, और औसत शक्ति का व्यय शून्य होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा। अब इधर सब छोड़ दो, इससे भी परिभाषा बना सकते हो इतने से, ठीक है। बस क्या क्या जोड़ना है यार, अब बताओ। प्रत्यावर्ती धारा के साथ प्रेरक कुंडली जुड़ी हो या संधारित्र जुड़ा हो, तो फिर इसका नाम वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर 90 अंश होता है, जिससे औसत शक्ति का व्यय 0 वाट होता है। इसे ही कहते हैं वाटहीन धारा। ठीक, अब आप लोग को बोलना है, चलिए बोलते जाइए। तो हाँ, प्रत्यावर्ती धारा के साथ प्रेरक कुंडली या संधारित्र जुड़ा हो तो फिर इसका नाम वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर 90 अंश होता है, फिर इसका नाम, जिससे औसत शक्ति 0 वाट होती है ना, इसे ही वाटहीन धारा कहते हैं। क्लियर हो गया वाटहीन धारा? ठीक है। अब यहाँ पर